हमें अपने आप से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? मतलब कितने मार्क्स स्कोर करो तो काफी होगा? Are you saying that? अगर मैं मार्क्स लाने में कामयाब होगी तो लाइफ में भी कामयाब हो जाऊंगी। मेरा दिमाग पूरे साल 24/7 चलता है। सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में आकर अचानक बंद हो जाता है। फ्रैंकली मैं आज तक कंफ्यूज हूँ कि पढ़ाई का एग्जैक्ट मतलब है क्या। हमसे ज़्यादा स्मार्ट तो हमारे सेलफोन्स हैं। कई बार लगता है कि टीचिंग में हम अपनी गलतियों से ही सबक सीखते हैं, कि फेलियर्स के बाद ही असली मुद्दे पर ध्यान जाता है। अजीब लगता है, लेकिन इस सफ़र पे निकल पड़ी हूँ टू सेलिब्रेट फेलियर। फिजिक्स क्या पढ़ाना, लाइफ में हर कहीं फिजिक्स है। क्या ऑब्जर्व किया? या मैम ऊपर से नीचे आते हुए साउंड शार्प होता गया। राइट। और क्या ऑब्जर्व किया? पोजीशन ऑफ फिंगर्स के बारे में? या जैसे जैसे हाथ क्लोज हुए साउंड शार्प होता गया। एग्जैक्टली। वैक्यूम क्लीनर कैसे फंक्शन करती है? वैक्यूम क्लीनर के अंदर हवा 0 होती है। Now watch. तो मैच स्टिक ने अंदर की हवा 0 कर दी और डस्ट को अंदर खींच लिया। सो मेक अ लिस्ट, हमारे आसपास की जिंदगी में कौन कौन से वो चीजें हैं जिनमें फिजिक्स है, बिकॉज फिजिक्स इज लाइफ। अरे क्या कर रही हो तुम? लग जाएगी तुम्हें। अरे नहीं लगेगी, 0 स्पीड से छोड़ा था। कल क्लास में डेमो है ना, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जिस साइड से छोड़ा था उसी हाइट पे जाके रुकेगा। फिजिक्स वर्क्स। दैट इट डज। हॉल को तो तुमने फिजिक्स लैब बना। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। Okay. Okay. वंडरफुल स्टीव, थैंक यू। चलो तुम्हारी बारी। मैम जाओ। मैम मैं डांस और म्यूजिक के मामले में एकदम औरंगजेब हूँ मैम। नहीं होगा चलो मैम। हिस्ट्री तो सही है तुम्हारी। चलो जाओ। मैम नहीं होगा मैम। Try. मैम प्लीज। ट्राई। ओके, थैंक यू। स्टीव क्या गलती थी? मैम बेसिक ही गलत पकड़ा है, बेसिक स्टेप ही गलत है। तो वो बेसिक सीख लेगा तो तुम्हारे तरह डांस कर लेगा। प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। एग्जैक्टली। सो बेसिक्स एंड प्रैक्टिस, राइट? थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। फिलहाल हम 12th के कोर्स को रहने देते हैं, कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं। 10th और 11th से शुरू करते हैं।
बाय द वे, टीचिंग में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? Of course, students. रॉन्ग। कैसे, ये मैं आपको कल बताऊंगी जब हमें मिस्टर गूगल कपूर ग्रेविटी पढ़ाएंगे। मैं एक चूहा और हाथी अगर एक ही हाइट से गिरे तो पहले कौन गिरेगा? थैंक यू कमला जी। कल क्लास में पढ़ाना है। Dad, this teacher is different. Let me concentrate, please. मॉर्निंग संतोषी। मॉर्निंग। हमें लगा आप क्लास 12 को फिजिक्स पढ़ा रही हैं। नहीं, वो आपके स्टूडेंट्स 10th की बुक्स रेफर कर रहे थे लाइब्रेरी में। वो क्या है कि ये स्टूडेंट्स आपके स्टूडेंट्स जैसे ब्राइट नहीं है ना, और ना ही इनके टीचर, सो दे विल टेक सम टाइम। So when the prism is in minimum deviation, the yellow color runs parallel to the base of the prism. वैसे ये IIT JEE का क्वेश्चन है। फिलहाल हमें सोहेल ग्रेविटी पढ़ाएंगे कि एक हाथी और चूहा अगर 200 फीट के हाइट से गिरे Come on, Sohail. तो पहले नीचे कौन गिरेगा? दोस्त तो मत करो यार। मैम, हाथी और चूहा दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे। एक्सप्लेन कीजिए ना सर। कहू तेरी तो। Learn to earn your respect, teacher. सॉरी मैम। So this is the elephant and this is the mouse. C, 1000 times the F, that is force, acting on 1000 times the M, that is mass, results in the same acceleration if we neglect the air resistance. So, जब हाथी और चूहा 200 फीट से नीचे गिरेंगे, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे। So, कैसा लगा? ऑनेस्टली मैम, मेरी तो फटी हुई थी, सॉरी, लेकिन पढ़ाने के चक्कर में मेरे खुद के बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए। तो पढ़ाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? टीचर को। क्यों? क्योंकि उसके फंडे क्लियर हो जाते हैं, राइट? तो अब से हम लोग क्लास में एक दूसरे को पढ़ाएंगे। जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो उसको, जिसकी वीक है वैसे ही मैथ्स और फिजिक्स। स्टीव औरंगजेब को डांस सिखाएगा। मैम प्लीज, दिस इज पनिशमेंट। और कुहू, कल तुम हम सबको ये पढ़ाओगी कि पॉप सिंगर बियॉन्से ने नासा साइंटिस्ट से सॉरी क्यों कहा।
Excuse me, ma'am. संतोषी मैम, वो आपने गाड़ी का शीशा अभी तक चेंज नहीं कराया। आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? नहीं, बल्कि थैंकफुल हूँ। हमारी माँ कहती है कि जो भी तुम्हें कुछ सिखा जाए वही तुम्हारा टीचर है। उस दिन क्लास में सबके सामने अगर गूगल पे तुमने वो वीडियो नहीं दिखाया होता तो शायद पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। सो थैंक यू। गूगल वाकई कमाल की चीज़ है ना? आप भी मैम। See you tomorrow, ma'am. Tomorrow's a holiday. मदन जी, मिसेस गुरबख्शानी, question papers. Principal Sani had asked me to set them. कैसे क्वेश्चन पेपर्स? फर्स्ट सेमेस्टर टेस्ट स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन चेक करने के लिए वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं। अगले मंडे से शुरू होंगे। मिस्टर नेविल, दिस इज योर्स। Thank you. We'll formalize it next week. Right. Ah, Thank you. goodbye. Goodbye. That was Ratan Roy, the physics and maths professor. मैं उसे कोटा से निकाल कर हमारे कोचिंग क्लासेस में ले रहा हूँ। टेस्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम बता रही थी? प्लीज। थैंक यू सर। सर, एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स के साथ कुछ बेसिक्स रिवाइज कर रही थी, तो मतलब मुझे लगा कि I just have to do a 180-degree turn with these students, so I have was noticed. just. No textbooks. Cricket pitch पे trajectory, gravity, friction. Classroom में guitar, drum के साथ sound. In fact, I am very impressed. But basics पे काम स्कूल में होता है। यहाँ तो prescribed syllabus खत्म करने के लिए भी वक्त नहीं है। सर, पर यूनिवर्सिटी सिलेबस बना देते हैं। हम टीचर्स हैं, सेल्समैन नहीं जिन्हें सिर्फ टारगेट पूरा करना हो। Maximum height you achieve when theta is 90 degrees. You see that? Horizontal range is maximum when theta is 45 degrees. मैम, अगर मैं स्पीड, हाइट और ट्रैजेक्टरी सीख जाऊंगा तो क्या मैं बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन जैसे बन पाऊंगा?